बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे बाज़ार से आप खस्ता और करारे समोसे ला के खाते हैं, सेम उसी तरह से हम घर पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 400 ग्राम मैदा लिया था, छान लिया तो उसे अच्छे से, नमक शामिल किया तकरीबन 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल की है, और 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। और ताकि इसमें एक अच्छा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए इनमें ये चीज़ें लाजमी शामिल की जाती हैं। और इसको खस्ता और करारा किस तरह से बना सकते हैं, क्रिस्पी और क्रंची जो है घी के साथ बनेगा, तो घी हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 2 चम्मच मैंने पहले शामिल किए थे और 2 चम्मच मुझे कम लगे थे तो मैंने मज़ीद शामिल किए थे। और इसको हम अच्छे से हाथ से मसलेंगे और इस तरह की एक शक्ल बन जाएगी कि हाथ में आप पकड़ेंगे तो मैदा इकट्ठा हो जाता है। तो ये परफेक्ट जहाँ यहाँ पे जो प्रोसीजर हमने किया था ये परफेक्ट रेडी हो गया था। हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी आपने बिल्कुल ज़्यादा शामिल नहीं करना है, आपने डो को सख्त रखना है ताकि जब आप समोसे बनाएं तो आपकी डो लूज़ ना हो और आपके समोसों की जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे डो हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इसको स्टेबल करेंगे और तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट देंगे। इसको मैंने इस तरह से कवर करके रख दिया है, और अब हम इसका जो है वेट करेंगे। इसको बाद में समोसे की शेप देंगे, तो उतनी देर में हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए पैन में मैं ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया था, और थोड़ा सा लहसुन क्रश करके मैंने ऑयल में शामिल कर दिया था, और इसको मैंने कुछ सेकंड के लिए सौते किया था। अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम फ्यूचर में वीडियोस आपको इजीली मौसूल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया तो उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, और इसको हम सोते करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इसको हम ट्रांसपेरेंट कलर ही रखेंगे इसका। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए थे, उनको मैंने छिलका उतार के बॉईल कर लिया था। लेकिन अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। इसको हम जो स्पैचुला की मदद से छोटे-छोटे पीसेस में साथ-साथ क्रश कर देंगे ताकि ये छोटे-छोटे पीसेस में हो जाए। तो इसको बिल्कुल भी हमने एक मिक्सचर नहीं बनाना है, कुछ छोटे और कुछ बड़े आलू, और जब आप बाज़ार से समोसे ला के खाते हैं तो वो भी इसी तरह से होते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे आलू। तो मैश इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून से कम जो है नमक शामिल किया था, और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया था, और साथ ही हम इसमें सूखा धनिया जो पाउडर मोटा-मोटा हमने जो पिसा हुआ था वो शामिल कर दिया था, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तो इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स, और मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। जी, तो सिंपल से मसाले इसमें शामिल होते हैं, और साथ में इसमें जब तक धनिया पुदीना ना हो, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो ये शामिल करेंगे। और तकरीबन हमारी जो फिलिंग है ना यहाँ पे रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से फिलिंग हमारी बहुत अच्छी रेडी हुई है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है बड़ी अच्छी-सी हमारी स्टेबल हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया था मैंने डो को। तो अब इसको हम निकाल लेंगे इसमें से, और थोड़ा-सा हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे, गूँदना बिल्कुल नहीं है इसको। और इसको हमने हाथों की मदद से इस तरह से रोल कर लेना है, और रोल करने के बाद लंबाई में हम इसको काट लेंगे, और इक्वल जो इसको काटेंगे और इस तरह से हम पेड़े की शेप दे लेंगे। तो पेड़ की शेप देने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। तो यहाँ पे हम पेड़े बना के रख लेंगे और इसको थोड़ा-सा कवर कर देंगे, और देखें यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 समोसे तैयार करके रखे हुए हैं, और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये किस तरह से रेडी किए हैं। बनाना बेहद आसान है, बस थोड़ा-सा टाइम जो है आपका टाइम की ज़रूरत होती है, और थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हुए आप मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो घर पे बना सकते हैं। तो अब इसको हम एक रोटी की शेप दे लेंगे, पहले हाथ से प्रेस करेंगे, फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसको गोलाई में या लंबाई में भी आप इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पे एक रोटी हमने बना ली है, फिर हम दूसरी भी बना लेंगे। तो अब इसको इस तरह से सारी रोटियाँ जितने भी हमने पेड़े बनाए मैंने उसकी रोटियाँ बना ली हैं। तो आपने इसको पतला करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसकी एक थिकनेस होती है। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना तो एक क्रीज सी बन जाएगी, तो दरमियान में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे समोसा बनाने के लिए। तो एक पट्टी को हम इस तरह से साइड पे रखेंगे, तो दूसरी को हम, अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले पानी लगाएँगे, और इसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने से दूसरी को उसके ऊपर ओवरलैप करना है, और आपने इसका एक जोड़ के ऊपर दूसरे जोड़ के ऊपर इसको रख देना है।
तो आपने पानी लगा के इसको बंद करना है और इसको आपने बड़ा अच्छा टाइटली बंद करना है, ऊपर से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, तो इसका जो आपने जोड़ है वो अच्छे तरीके से बंद करना है, ताकि जब आप इसमें फिलिंग ऐड करें या आप इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। तो नोक को भी आपने अच्छे तरीके से आगे से प्रेस करके बंद करना है और ऊपर से जहाँ से हमने ओवरलैप करके ऊपर से कवर की है, वहाँ से भी आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। तो समोसा आपका यहाँ पे जो है इस वक़्त जो बंद हो चुका है और यहाँ पे अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे। एहतियात से आपने तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून के बराबर जो है फिलिंग रखनी है, अच्छी सी फिलिंग करेंगे तो समोसे की जो शेप है वो भी अच्छी सी आएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने फिलिंग दी है। तो अब इसके जो साइड्स हैं, ऊपर वाले एज हैं, इसके ऊपर हम पानी लगाएँगे क्योंकि हम इसको पानी से ही बंद करते हैं। तो आप इस तरह से मज़ेदार की रेसिपी जो है घर पे ही रेडी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पानी मैंने लगा लिया है। तो आपने अब ऊपर से दोनों हाथों के साथ इसको बंद कर देना है, प्रेस कर देना है साथ से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। जी, तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से आपने यहाँ पे लॉक जो इसको लगाना है ना, आपने टाइटली इसको प्रेस करना है ऊपर से, ताकि ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएँ और ये बिल्कुल ओपन ना हो जब आप इनको फ्राई करें। तो इस तरह से माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी समोसे की शेप रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छा समोसा बन के रेडी हो चुका है। और इसी तरह से हम बाकी भी समोसे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे समोसे हमने बना के रेडी कर लिए हुए हैं और ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है, गरम करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करके समोसे बनाएँगे तो ऊपर से ये पक जाएँगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इनको फ्राई करना है और मीडियम टू लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे तो आपके समोसे बहुत अच्छे और बहुत प्यारा कलर आएगा। 2 मिनट के बाद आपने इसको देखिए इसमें बबल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल आँच पे फ्राई करना है। 2 मिनट्स के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो इस तरह से आपके समोसे बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड को चेंज करेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वली जो है फ्राई हो जाएँगे। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट तक आपने इसको जो है फ्राई करना है, तो बहुत अच्छे ये बन के रेडी होंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से ये होगा कि अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त, कलर भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा आया और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो अब इसको हम तकरीबन निकाल लेंगे। तकरीबन 8 मिनट गुज़र चुके हैं और इसको हम ऑयल में से या घी में से, जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, आप उसमें से निकाल लीजिए। तो कलर देखिए माशाल्लाह से कितना फ्रेश आया है इसका और बहुत ज़बरदस्त लुक भी आई है और ये खाने में भी बहुत ज़ायके वाले हैं माशाल्लाह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद मोटिवेट करता है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह के बाज़ार जैसे खस्ता और करारे समोसे बनाने के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पे बनाएँ और साफ़-सुथरा और हाइजीनिक फूड खाएँ। तो इसी तरह से मज़ीद आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।